कहते हैं कि लड़ाई में चाहे जितना भी आप दम लगा लें, आपके पास जितने भी अस्त्र शस्त्र हों, जितने भी सैनिक हों, लेकिन नाम उसी का होता है जो जीतता है। कभी कभी हारने वाले का भी नाम होता है, अगर उसने मजबूती के साथ लड़ा हो और उसका लक्ष्य एक हो। कुढ़नी में राजनीतिक रूप से एक बड़ी जंग हो रही है और इस जंग को कहा जा रहा है कि 2024 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, चूँकि 2024 का लोकसभा चुनाव ही पहले है जिसको पूरा देश मिल करके वोट करता है। हालांकि इस बीच में कई राज्यों के चुनाव हैं, लेकिन इन सबसे ज़्यादा अगर चर्चा किसी बात की है तो वो है एकमात्र जो उपचुनाव हो रहा है कुढ़नी का, उस पर है। कुढ़नी के उपचुनाव से कहा जा रहा है कि ये साबित होना है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी में कौन आगे कौन पीछे, और इसी के आधार पर 2024 में बिहार की जनता वोट करेगी। ऐसा लगातार आपने सुना होगा और कहा भी जा रहा है। राजनीतिक दल के नेता इसी आधार पर अपना काम भी कर रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। इन सारी बातों के साथ साथ आपने देखा होगा कि कुढ़नी के चुनाव प्रचार में सभी वोकल हैं, सभी अपने अपने जाति के वोट का दावा कर रहे हैं और उनका मानना यह है कि ये वोट उनको ही मिल रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आखिर सवर्ण वोटर कहां जाएंगे। तो सवर्ण वोटर कहां जाएंगे, ये बातें अब चुनाव प्रचार के बाद अचानक से धीरे धीरे खुलने लगी है। सवर्ण वोटर बहुत वोकल नहीं होते हैं और चुपचाप अपना जो वोट है वो कास्ट करते हैं। किसे करना है ये निर्णय पहले से कर लेते हैं। आपको बता दें कि अभी तक चुनाव प्रचार समाप्त हो गया, लेकिन सवर्ण वोटरों का वो हिस्सा जिस पर जीत हार टिका हुआ है और ये 90,000 से 95,000 के बीच है, तो ऐसी स्थिति में ये वोट किस पक्ष में जाता है, किस खेमे में जाता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या ये वोट सवर्ण उम्मीदवार होने के कारण वीआईपी को जाएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व वाले एजेंडे को लेकर के, और इसके साथ साथ जो नीतीश कुमार लगातार, दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपने 17 साल के शासन और खास करके लालू प्रसाद का डर दिखा करके वोट मांगते रहे हैं सवर्णों से, क्या अब भी वो सवर्ण लालू प्रसाद के साथ जाने का और उसके बाद वोट करेंगे। हालांकि सवर्णों की एक टुकड़ी लगातार तेजस्वी यादव के साथ खड़ी नजर आई, जिसने घोषणा भी किया कई बार, चाहे वो बोचहा का चुनाव हो या फिर मोकामा का चुनाव हो, गोपालगंज का चुनाव हो, लगातार साथ रही है। और इसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की बातों का असर नहीं पड़ेगा। यानी इन सारी बातों के साथ साथ अब सवर्ण वोटरों को कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर है, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है। तो क्या ये चुनाव 3 कोणों पे आधारित हो गया है? हम जब आंकड़ों के हिसाब से आपको समझाएंगे और भीतर की बात में हम आपको बताएंगे कि सवर्णों ने ये फैसला कर लिया है, और खास करके सवर्णों की जब चुप्पी टूटी है तो किसकी जीत किसकी हार होगी, ये फैसला 8 तारीख को आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपको भूरा बाल याद होगा। भूरा बाल की चर्चा लालू शासन में खूब होती थी और नीतीश कुमार जब 2005 में आए तो उन्होंने इसी को कोट करते हुए सवर्णों का वोट अपने पाले में करने का एक प्रयास किया था, जो सफल भी रहा था। उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद भूरा बाल साफ करने की बात करते हैं, यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला। सवर्णों में ये 3 लोग आते हैं और कुढ़नी में भी इनका प्रभाव अच्छा खासा है। अगर बात करें भूमिहार की तो 45,000 से अधिक वोट भूमिहार समाज का है। इस वोट पर कब्जा करने के लिए 3 तरफा ललन सिंह की बात कर लें या फिर अन्य नेताओं की बात करें, वो लगातार वहां कैंप कर रहे हैं और कैंप करने के बाद भूमिहार वोटरों को अपने तरफ वोट करने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से उन्हें काटने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं वीआईपी के उम्मीदवार भूमिहार है, इसलिए उनसे भी वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं। कितना सफल होंगे ये 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन भूमिहार वोटरों ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने नाराज भूमिहार नेताओं को अपने पाले में करने के लिए और मनाने के लिए पूरा जोर लगा दी और मना भी लिया, तो क्या इसका असर पड़ेगा? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजपूत, तो राजपूतों को एकजुट करने के लिए, राजपूत वोटरों को लुभाने के लिए नीतीश कुमार ने, हमने आपको कई बार बताया कि 3 ऐसे
दल बनाए हैं जिसमें माफ कीजिएगा, राजपूत नेता जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में घूम करके और राजपूत समाज को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। ये जो क्षेत्र है उसमें मंजीत कुमार शामिल हैं। इसके बाद आपने देखा होगा जय कुमार सिंह लगातार वहां कैंप कर रहे हैं। राजपूत वोटरों को जिनकी संख्या 20 से 25,000 के बीच है उन्हें अपने पाले में करने की बात कर रहे हैं। और ये 25,000 वोट अगर 50% भी कास्ट होता है तो 12 से 14,000 के आसपास, 12 से 13,000 के आसपास वोट होगा और ये वोट अपने पाले में करने की बात कर रही है। वहीं आपको बता दें कि राजपूत वोटरों को लुभाने के लिए, उनको अपने पाले में करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी भी अपने राजपूत नेताओं को वहां लगा चुकी है। अखिलेश सिंह को एक बड़ा चार्ज दिया गया है जो राजपूतों के नेता हैं और प्रवक्ता भी पार्टी के हैं। इसके अलावे और कई राजपूत नेता हैं जिनको वहां उतारा गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मणों की भी एक टोली वहां उतारी गई है जिसमें नेतृत्व कर रहे हैं हरिभूषण ठाकुर, अन्य नेता कर रहे हैं। इसका नेतृत्व और ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने की बात की जा रही है। कुर्नी में कहा यह जा रहा है कि वहां का जो एक समीकरण बना हुआ था उस समीकरण को इस बार तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यानी कि ये सवर्ण वोटर जो हैं उनमें से लाला को भी जोड़ लीजिएगा तो ब्राह्मणों का 12 से 14,000 वोट और लाला का भी 12 से 14,000 वोट, ये अगर एकजुट हो जाता है यानी सवर्णों का वोट एकजुट हो जाता है तो 90 से 95,000 होता है। और अगर इसमें से 50% वोट कास्ट होता है तो इसका मान के चलिए कि 45,000 के आसपास जो 46,000 वोट गिरेंगे उसमें से कितना प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को, कितना वीआईपी को और कितना नीतीश कुमार के जदयू को जाएगा, ये फैसला करेगा कि आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन इसके साथ साथ लड़ाई सिर्फ यही नहीं है। कहा जा रहा है कि सवर्णों के साथ साथ दलित वोटर भी कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और यही वो फैक्टर होगा जीत और हार का। दलित वोटरों को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक से एक एक्ट किया और अंतिम समय में उन्होंने चिराग पासवान को उतार करके इस वोटरों को अपने तरफ करने की कोशिश की। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार इस फोरम पे काम कर रहे हैं। कभी ललन सिंह और तेजस्वी यादव के साथ जीतन राम मांझी को भेजते हैं तो कभी खुद जीतन राम मांझी को ले जाकर मंच पर खड़ा करते हैं और वोट मांगते हैं। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि आखिर इन वोटरों को कितना लुभा पाएंगे। जिस तरह से कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अधिक प्रभावित कर पा रहे हैं, वहीं जीतन राम मांझी चूंकि लगातार कभी इधर कभी उधर रहे। हालांकि ऐसा चिराग पासवान के साथ भी हुआ है कि एनडीए से बाहर है कि भीतर है, यह फैसला नहीं हो पा रहा था। वैसे ही जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के हमेशा वोकल रहे हैं। इसके अलावे नीतीश कुमार के करीबियों में से चाहे अशोक चौधरी हो या अन्य नेता हो, वो वहां नजर नहीं आ रहे थे। अगर नजर आना भी चाहिए तो उस हिसाब से नजर नहीं आ रहे थे, उनका प्रयोग सही ढंग से नहीं हो रहा था। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं का हमने चर्चा किया था। पिछले ही खबर में हमने बताया था कि बहुत सारे नेता हैं जो चीज़ों को प्रभावित कर सकते हैं, वोटरों को अपने पक्ष में ला सकते हैं, उन लोगों को वहाँ प्रयोग नहीं किया गया। श्याम रजक एक बड़े नेता हैं जिनको यूज़ नहीं किया गया। शिवचंद्र राम उभरते हुए दलित समाज के नेता हैं, उनको नहीं प्रयोग किया गया। ये सारी बातें कहीं ना कहीं नजर आ रही थी। इसको लेकर के कहा जा रहा है कि अगर सवर्ण और दलित एक तरफ शिफ्ट हो गए तो मान के चलिए कि पलड़ा भारतीय जनता पार्टी का भारी हो जाएगा। लेकिन सवर्णों का 10% वोट और दलितों का 10 से 15% वोट आता है तो 25% ये वोट होता है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार के पास महिलाओं का वोट है, जिसको अंतिम समय में नीतीश कुमार ने अपील किया था कि आप घर का काम छोड़ करके वोट देने जाइए। तो 50% महिलाएं हैं। ऐसी स्थिति में महिलाओं का वोट अगर कास्ट होता है तो आप मान के चलिए पिछड़ा और अति पिछड़ा का वोट मिला करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक मजबूत स्थिति में खड़ा करता है, बशर्ते कि ये वोट ट्रांसफर कराने में वो सफल रहे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो लौकुश का वोट है उस वोट पर भी अब कहा जा रहा है कि सेंधमारी शुरू हो गई है, जो कि नीतीश कुमार का कोर वोटर हुआ करते थे। 30,000 के आसपास, 30 से 35,000 के आसपास इनका वोट है और इसमें से अगर 50-60% भी पोल होता है तो मान के चलिए 15-16 हज़ार के आसपास ये वोट होगा। और 15-16 हज़ार वोटों में से अगर 10% भी छटकता है तो नीतीश कुमार के लिए
परेशानी होगी, क्योंकि ये वोटर आखिर कहाँ वोट करेंगे। दावा किया जा रहा है पृथ्वी माली कि कुशवाहा समाज भी उन्हीं के समाज का है और ऐसे कई अति पिछड़ा समाज के वोटर हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने जम करके मैदान में अपना आजमाया भी है और लोगों से जनसंपर्क भी किया है। इसके साथ साथ पिछड़ा और अति पिछड़ा को लेकर के जबरदस्त हंगामा छिड़ा हुआ है। आपने देखा कि निकाय चुनाव को लेकर के अति पिछड़ा का कौन हितैषी है, कौन विरोधी है, इस पर जबरदस्त बहस कुर्नी में छिड़ी हुई है। इन सारी बातों को लेकर के अगर देखा जाए तो यादव वोटर सबसे ज्यादा निर्णायक हो सकते हैं और असली लड़ाई जो है यहीं पर आकर के टिकी हुई है। यादव और सवर्ण किधर शिफ्ट होते हैं, अगर यादवों का 10% वोट भी काटने में सफल हो जाती है भारतीय जनता पार्टी या फिर मुकेश सहनी, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए परेशानी होगी। इस बार यादव उतने उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि कैंडिडेट उनका नहीं है, न तो उनका स्वजातीय है और न उनके दल का है। तो ऐसी स्थिति में उनकी अगर कहा जाए कि उदासीनता रही तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। वहीं सवर्णों का वोट को पूरी तरह से कास्ट हो, इस बात पर भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने सैकड़ों नेताओं को उतार दिया था, मान के चलिए अगर कहा जाए देखा जाए तो एक एक बूथ पर एक एक नेता को उतार करके भारतीय जनता पार्टी ने जीत के लिए अपना राह सुगम करने की कोशिश की है। वहीं महागठबंधन में जिस तरह से चाहिए उस तरह से एकजुटता नहीं दिखी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार के साथ अन्याय कर रही है, इस फोरम पर नीतीश कुमार आगे निकल गए हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात यह होती है कि आखिर सवर्ण क्या करेंगे। हम आज अन्य जातियों की बात हम कर चुके हैं, लेकिन सवर्णों के वोट पर अब कुढ़नी का रिजल्ट टिका हुआ है। ये बातें कही जा सकती हैं, किसकी जीत और किसकी हार होगी। सवर्ण जहां वोट कास्ट करेंगे, अगर बल्क में करेंगे या डिवाइड होता है तो ऐसी स्थिति में मामला और गंभीर होगा, जीत हार का आंकड़ा कम हो सकता है। लेकिन अगर सवर्णों का वोट किसी एक तरफ शिफ्ट हो जाता है तो उस पार्टी का जीतना लगभग तय माना जाएगा। कई आंकड़े आपको हम बता रहे हैं, कई तरह की बातें हम आपको बता रहे हैं। जब वहां वोट कास्ट होगा उसके बाद शाम में हम आपसे फिर जुड़ेंगे और जुड़ करके सत्य शोध में आपको बताएंगे कि आखिर किस जाति के वोटरों ने किधर वोट किया, वोट का आधार क्या था, क्या जाति से ऊपर उठ करके इस बार बिहार के विकास के लिए वोट हुआ। एक सीट का चुनाव है, 2024 भी सबके जहन में होगा, दिमाग में होगा और सभी को यह बताया जा रहा है कि यहाँ की जीत 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता में रखने और उतारने का लड़ाई है। अब देखना होगा कि सवर्ण क्या गुल खिलाते हैं, किधर शिफ्ट करते हैं, इसी पर पूरा का पूरा कुर्नी का रिजल्ट टिका होगा। बाकी के सभी अपनी अपनी जाति के वोट का दावा कर रहे हैं, लेकिन सवर्णों को कोई भी दावा नहीं कर रहा है। हालांकि नीलव कुमार ने कहा है कि सवर्ण का वोट हमको मिल रहा है और ऐसी स्थिति में हम तीसरे नंबर की नहीं बल्कि दूसरे नंबर की पार्टी बनेंगे। कितना इस दावे में मजबूती है ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। 5 तारीख को जब वोटिंग होगा तो हमारी पूरी नज़र, हमारी टीम कुर्नी के मिनट मिनट का, चप्पे चप्पे का आपको रिपोर्ट बताती रहेगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, कल फिर मिलने के वादा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681